रविवार रात करीब 8 बजे राजधानी पटना में जब लोग कंबल ओढ़कर घरों में ठंड का मजा ले रहे थे, ठीक उसी वक्त इसी पटना में छात्रों पर ठंडे पानी की बौछार हो रही थी। स्टूडेंट्स पर डंडे बरसाए जा रहे थे, मानो उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। गुनाह भी ऐसा कि बस अब बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं। इस दिन छात्रों के सिर्फ हाथ पैर नहीं टूटे, बल्कि दिल भी टूट गया। और टूट गया वो सपना जिसको बनाने में सालों लग जाते हैं। टूट गया वो ख्याल जो छोटे छोटे सपनों को सजो कर बनाए गए थे। टूट गया वो गुमान जो कभी सोचता था अफसर बनकर समाज में ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा। आज वो छात्र इसी फेर बदल के फेर में आखिरकार फंस गए। अब देश सवाल पूछ रहा है। छात्र जब ठंड से ठिठुरन होने के बावजूद धरने पर बैठे हुए थे, तब उन पर पानी की बौछार करवाने की जरूरत नीतीश कुमार को क्यों पड़ी? चलिए आपको आज बिहार के छात्रों के टूटे हुए सपनों की एक झलक दिखाते हैं। देश भर में इस वक्त पटना की घटना पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से छात्रों के साथ पुलिस के बर्ताव की जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी निर्दयी होने की क्या जरूरत पड़ गई। विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं कि क्या छात्र चांद का टुकड़ा मांग रहे थे कि उनके साथ इमरजेंसी के वक्त से भी ज्यादा बर्बरता की गई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौन होने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि छात्र पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे और लाठियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये पहली बार नहीं है। सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो बीपीएससी छात्रों पर 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ रहा है कि आपकी पुलिस एक छात्र के साथ किसी आतंकवादी जैसा बर्ताव क्यों कर रही है। रविवार रात करीब 8 बजे राजधानी पटना में छात्र जब ठंड से ठिठुरन होने के बावजूद धरने पर बैठे हुए थे, तब उन पर पानी की बौछार करवाने की जरूरत नीतीश कुमार को आखिर क्यों पड़ी। इस दौरान कई छात्रों को गंभीर चोट लगी और हाथ टूट गए। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई। बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा सेंटर पर गड़बड़ी के आरोप लगे। यहाँ की परीक्षा भी रद्द हुई और अब बापू परीक्षा सेंटर पर 12,000 छात्रों की परीक्षा फिर से होगी। बिहार में परीक्षा के लिए 912 सेंटर बनाए गए थे। इसके बाद पटना के गर्दनी बाग में छात्र पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अरे हम लोग यहाँ बैठेंगे यार, हमारा राज्य है, हमारी राजधानी है, हमारी जगह है। धरना जारी रहेगी। बिल्कुल धरना नहीं सर, कहाँ पे गांधी मूर्ति यहीं बैठेंगे यार। छात्रों का कहना है कि री एग्जाम होना चाहिए, फिर से एग्जाम होकर रहेगा। इस समय सरकार डर गई है, इसी वजह से उन्हें रोका जा रहा है। हम क्या उपद्रवी हैं? हम 12 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। छात्रों का आरोप है कि सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा रद्द करने से काम नहीं चलेगा। पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है, इसलिए पूरा एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा बीपीएससी चेयरमैन को भी हटाया जाए। वहीं इस मामले पर लालू यादव की पार्टी इमरजेंसी जैसी बर्बरता का आरोप लगाते हुए सीधे सीएम नीतीश कुमार को घेर रही है। नीतीश को घेरने के लिए तेजस्वी यादव भी सामने आ चुके हैं। तेजस्वी पूछ रहे हैं कि छात्र लाठी खा रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश का कोई अता पता नहीं है। आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेंटर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेके बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हम मिले, उनकी समस्याओं को भी हमने समझा और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? चुप्पी क्यों साधे हुए? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की बात हो रही है, हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? वहीं छात्र आंदोलन से निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का छात्रों की मांग को लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया।
इसके अलावा इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कोई बयान नहीं दिया है। वहीं इस दौरान प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज के बाद जो छात्र इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे उन्हें बेड से हटाकर जमीन पर लिटा दिया गया था। यही वजह है कि पूरा विपक्ष नीतीश पर हमलावर है। पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर पर भी कई तरह के आरोप लगे। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ। पहले आप ये वीडियो देखिए। छात्रों ने ये भी कहा कि घटना स्थल से प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए। बाद में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। अब पॉइंट ये है कि छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई भी बयान नहीं दिया है। वहीं कई लोग इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बिना जमीन दिए नौकरी मिल रही है। ये राजनीतिक रूप से लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। इस बवाल पर सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कह रही है? आखिर उन्होंने मौन क्यों धारण कर रखा है? इतने बड़े मामले पर जब देश भर में इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है तो इस वक्त नीतीश कुमार की चुप्पी अपने आप में बड़ा सवाल कर रही है।